एवरीबॉडी, हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम सबको। आपसे ये पूछना चाहूँगी आप लोग कैसे हो। मैंने सोचा कि जब से हम आए एक्चुअली साफ़ सफाई करने में इतने बिज़ी थे कि अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो 6 महीने और मिट्टी और ये सब और अगर बर्तनों में ना भी मिट्टी लगे तो भी फिर भी मकड़ियाँ जाली बनाते हैं। अच्छी चीज़ें मैंने लवी से ही सीखा है। तो उसने मुझे सिखाया कि ट्यूसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन प्रसाद बनाना चाहिए, नॉट एवरी वीक बट महीने में एक बार तो बनाना चाहिए। तो उसी के कहने पे मैं हमेशा ही करती आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बोले और मैं करती हूँ, बट अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि नई शुरुआत करने से पहले, खाना बनाने से पहले, हमारा जो 6 महीनों के बाद पहली बार हम अगर गैस पे कुछ रखेंगे तो मैं ये चाहूँगी कि हलवा बनाएं हम, प्रसाद बनाएं हम। तो आइए चलिए मेरे साथ आप भी प्रसाद बनाइए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आटे का हलवे का प्रसाद। ये प्रसाद मुझे लवी की मम्मी ने मुझे सिखाया है। और वैसे तो मुझे सूजी का हलवे का आता था, मैंने अपनी खुद की माँ से सीखा, लेकिन आटे का नहीं आता था। जब मैं लवी के घर पे रहने आई थी तो उसकी मम्मी ने मुझे ये प्रसाद बनाना सिखाया था, मतलब यानी कि मेरी सास ने। तो चलो शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले तो पानी उबालते हैं, उबालते नहीं मतलब गर्म ही करते हैं, ठीक है। ये मैंने गर्म कर दिया कढ़ाई। पहले मैं और लवी बहुत सारा घी वगैरह खाते थे, रोटियों पे डालते थे और सब्जियों में डालते थे। पहले मुझे हैबिट नहीं थी, लेकिन जब मैं लवी के साथ रहने आई थी तो मुझे आदत हो गई। घी हर जगह रोटी पे और सब्जी में और आई डोंट नो पराठे में, और ऐसे करते थे। एज लवी इज़ फ्रॉम पंजाबी फैमिली, तो इसलिए आदत हो गई थी उसकी वजह से। और मैं घी फिर मैं घर पे निकालने लगी कि घी मुझे लवी की ही मम्मी ने मुझे सिखाया घी निकालना घर पे। दही तो मुझे मेरी खुद की मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी भी निकालती थी दही। तो ये सब मुझे, बटर बनाना लवी की मम्मी ने मुझे सिखाया। आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तब तक वो ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन, इतना भी नहीं कि जलने वाला जैसे डुबा दे। प्रसाद आपने और लवी ने, मैंने, हम सब ने मिलके बनाया। चलो फिर मंदिर में हम ऑफर कर देते हैं। ये भगवान के नाम पे है। चलो आप और हम सब ने मिलके प्रसादी बना लिया और हम सब ने प्रसाद ऑफर कर लिया भगवान को। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ये हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं, जिसमें अंदर एंटर होते हुए क्या आता है? पहले किचन। ये हमारा किचन, ठीक है।
लवी को ये फाउंटेन बहुत पसंद है। ये हमारी जिप्सी से प्लीज मिलो आप लोग सब। हेलो। और ये हमारा हॉल है। ये लवी डांस करते हुए ये हमारा हॉल है। ये जो है ये एक्चुअली क्रिश्चियंस लोगों का है। इसको कहते हैं लास्ट सपर। आप प्लीज़ गूगल करके आप इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं। ये लवी ने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत सालों से ये मुझे चाहिए था। लास्ट सपर हर किसी क्रिश्चियन के घर पे ये होगा लास्ट सपर। और ये लवी की मॉम डैड और ये मैं और लवी। ये इसलिए हुआ है बारिशों की वजह से। बाकी चलो। ये जो है ये लवी को 2021 में गिफ्ट मिला था और लवी की पर्सनालिटी के हिसाब से ये गिफ्ट मिला था। जिन्होंने गिफ्ट दिया था वो उन्होंने यही बोला था कि लवी के पर्सनालिटी के हिसाब से ये गिफ्ट मिला है। मैं बचपन से नराते रखता आया हूँ, आज भी रखता हूँ। 9 दिन के 9 दिन मैं नराते रखता हूँ। और ये मार्बल की मूर्ति है। और ये मैं मुंबई में हम जब आए थे तो मुंबई में 1 साल के बाद ही मुझे जेनू ने गिफ्ट करी थी। ये मार्बल की है, ओरिजिनल मार्बल की। तो मुझे ये मेरे लिए गुड लक समझ लो। मैं माता को आपको पता ही है, पंजाब में तो हर देवी देवता को मैं तो बहुत मानता हूँ। ये है ऑल्टर जिसको मुझे भी लवी ने ही गिफ्ट किया था। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हम अलग अलग रिलीजन से हैं, सो ऐसे हो नहीं सकता कि मैं इसको इसके रिलीजन के लिए रोकूं या ये मुझे मेरे रिलीजन के लिए रोके। सो इसने मुझे गिफ्ट किया। और इतना ख्याल मैं नहीं रखती जितना लवी ऑल्टर का ख्याल रखता है। मतलब साफ़ सफाई, पानी देना, मुझे तो पता भी नहीं था। हमारे तो होली वाटर ही होता है, तो होली वाटर देना, पानी रखना, फूल रखना, ये सब लवी का ही है। तो चलो फिर आज मेरे बाद में मैं अपने ससुर और अपनी सास से मिलाता हूँ। ये है मेरी सास, ठीक है। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट ये मेरी सास है, जेनू की मम्मी है। और ये है जेनू की मम्मी और उसके डैड, ठीक है। ये उनकी मैरिज का फोटो है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, लव यू। और ये आप लोग पूछोगे ये कौन है। और ये है जेनू की नानी और नाना। ये जेनू को बहुत चिढ़ाती थी इनकी नानी। मैं आज तक इसके किस्से सुनता आ रहा हूँ। लव यू नानी। ये नानी और नाना है। और ये है हमारे घर के प्लांट्स। सॉरी, ये ओरिजिनल नहीं है, ये है डुप्लीकेट। क्योंकि मैं ओरिजिनल मुझे इतने पसंद थे, मैं इतने ला के रखता था। ये सब आपने देखा होगा, इनमें सब में ओरिजिनल थे। पर जिप्सी जो था ना, बहुत ज्यादा नोटी था वो सुबह अगर मैं उसको कभी खाने में हम लेट कर देते थे या कभी बार मैं उसका गुस्सा हो जाता था, लेट कर देता घुमाने के टाइम पे, तो वो ना इस पे सुसु कर देता था। तो मैंने पौधे, चलो मैंने कहा जाने दो। अभी फिर मैंने इनको फेंका नहीं, इनके अंदर प्लास्टिक का भर दिया कि मुझे हरियाली देखना थोड़ा अच्छा लगता है। डुप्लीकेट ही सही, आंखों का अच्छा लगना चाहिए। लेकिन पौधों का हुआ क्या? पौधे मर गए यार, सुसु कर करके वो मर जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, नोटी बम्बाई था मेरा बहुत। आइए जल्दी ही आ रहे हैं। और ये है हमारा गेस्ट रूम। और ये रहा मेरी जेनू और मेरा बेबी। बेस्ट मॉम एंड बेस्ट सन। ये मुझे लवी ने मुझे गिफ्ट किया था, आई थिंक लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे, जब जिप्सी नहीं रहा था, गुजर गया था। चलो सैड बात ही नहीं करना जेनू, काम नहीं, मतलब कोई बात नहीं, चलो। हाँ, काम ना। अरे अच्छी तरह से दिखाने दे। ओके, एक मिनट मैं साइड पे हट जाता हूँ। मुंबई के घर ऐसे ही होते हैं गाइस, मुंबई में घर ऐसे ही होते हैं। बस खुशी होनी चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। घर तो घर ही होता है यार, घर जैसी खुशी कहीं नहीं। ये हमारा छोटा सा हमारा गेस्ट रूम है। हमारी मम्मी आती है, मेरी मम्मी आती है, इसकी मासी और जब हम लड़ाई करते तब मेरे ब्रदर आते हैं, इसके ब्रदर आते हैं, सिस्टर भी आती हैं, इसके सिस्टर भी आती हैं। तो वो इधर सोती है और हम दोनों का जब झगड़ा हो जाता है तो मैं इधर ही सोता हूँ। नहीं, मैं सोती हूँ इधर। कभी बार जय सोती है गाइस, रूटीन चलता है। ज्यादा कर तो जय सोती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मुझे गद्दा पसंद नहीं है। क्योंकि ये छोटा है और मैं इस पे थोड़ा फैल के सोता हूँ।
वो धीरे धीरे आप मुझे जानते जाओगे। ये है हमारे छोटे छोटे सजावट, ये तो घर के लिए अच्छे रहते हैं और ये शांति प्रतीक भी होते हैं। ये सब लवी की चॉइस है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये घर मुझे ऐसे छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। और ये तो मैंने वैलेंटाइन पे खरीदा था जेनू के लिए, ये भी जेनू लाई थी। और ये सब छोटी छोटी चीजें हम कभी ना कभी खरीदते रहते हैं, जैसे कोई भी कोई चीज खरीद ली। तो ये है मेरे जिप्सी का टेडी, सबसे पहला जब वो हमारी बाहों में आया था उसका सबसे पहला टेडी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैला पड़ा है, हम इसको इसलिए नहीं धोते हैं गाइस क्योंकि इसमें आज भी उसकी फ्रेगनेंस है। लव यू जिप्सी। तो ये उसका सबसे पहला टेडी है, ये हमारे रूम में रहता है। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं, वो मैंने पेंट किया, वो बता तू। अरे हाँ, इसकी भी खासियत बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे नेल पॉलिश लेके आई थी आंटी। हाँ, वो लंदन से आंटी नेल पॉलिश। हाँ, तो जे ने ये लिया, टूथब्रश रखने वाला था तो इसने सब नेल पेंट करके एक ये इसके अंदर फ्लावर डाल दिए, तो इसको कह रही है फ्लावर पॉट बन गया, ये अच्छा बना दिया इसने। गाइस, इस क्रॉस का भी एक इतिहास है, ठीक है। ये जेनू की मम्मी का है, मतलब मेरी मदर इन लॉ का है। जब वो अनमैरिड थी, ठीक है, उनकी पहली सैलरी थी, उन्होंने ये सिल्वर का खरीदा था। पुराना क्रॉस है और आज हमारे पास है क्योंकि इसकी मम्मा, चलो उसकी हर चीज पे तो जेनू का ही हक है, तो साथ साथ जुमाई का भी हक हो गया। तो ये मेरी मदर इन लॉ का है, इसका भी आइए। आइए 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 आइए, शर्माइए मत, आइए आइए। अरे आपको खींच के लेके आना पड़ रहा है। ये हमारा बेडरूम है गाइस, बाकी अब तुम बता दो। हमारा, मेरा और लवी का बेडरूम है। और ये जो रेड रोज देख रहे हो, ये लवी ने ही मुझे गिफ्ट किया क्योंकि उसको पता आई लव रेड रोज। बट इस घर में जब हमने फर्स्ट टाइम 2017 में पाँव रखा था, तब उस टाइम मेरा बर्थडे था, बर्थडे से कुछ दिन, हाँ बर्थडे था, और इसने मुझे मेरी हाइट से भी ज्यादा बड़ा बुके दिया था रेड रोजेस का। अगर वो फोटो है हमारे पास तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी ये आर्टिफिशियल है, अगर रियल होते तो मुरझा जाते। चलो फिर, यह हमारा बेडरूम है। ओके, और ये 2016-17 में बनाया था, 17 में सॉरी। तो मैं ये कहूंगी कि उस टाइम फोटो फ्रेम्स का बहुत ट्रेंड था और इसको जो चाहिए था कि मुझे फोटो फ्रेम्स चाहिए, मैंने ऑलरेडी आई थिंक मैंने सरप्राइज दिया था या तूने सरप्राइज दिया? तुमने दिया था। ओके, मैंने सरप्राइज दिया था, मुझे याद भी नहीं है। तुम भूल जाती, मेरे को मत भूल जाना। हम बताते हैं कि ये है हमारे यादें जब हम मुंबई से अब तक 2017 तक सारी यादें हैं हमारी इसमें। ये चंडीगढ़, ये हम जुहू पे गए थे, ये पता नहीं किसका बर्थडे था, ये मेरा बर्थडे था, ये भी मेरा बर्थडे था, ये लवी का बर्थडे था, ये तो ये भी 31 था, तुम्हारा बर्थडे था। ये हम गए थे लियोपोल्ड कैफे। ये मेरे बर्थडे से पहले 30 दिसंबर को, हाँ हम दोनों। ये वैलेंटाइन चंडीगढ़, ये भी मरीन ड्राइव, ये तो आई थिंक 2015 का है। हाँ, ये न्यू आए थे तब का है। और बस फिर जिप्सी का तो जिप्सी के सारी यादें। तो ये हमारा छोटा सा एक कलेक्शन है, 2017 का लिया था। जैसे हमने घर लिया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो हमारा पुराना घर था उसका फर्नीचर इसमें फिट नहीं आया, वो ज़्यादा बड़ा था, ये थोड़ा सा और कम छोटा था, तो इसका फर्नीचर हमें दोबारा बनाना पड़ा। तो ये तो सारे डेकोरेशंस ही है। ये सबसे पहले मुझे ये दिखाना है, नजदीक आओ थोड़ा। हाँ, आप ये देख सकते हो, दिख रहा है? यस, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, जो मैंने अब तक नहीं खोला। ये मेरी मम्मी का तोहफा है मेरे लिए, वाइन बॉटल। ठीक है। हाँ, ये बताओ जो। Okay. हाँ, ये जो कॉफी मग्स हैं, ये 26/11 की यादों का है। लियोपोल्ड कैफे गए थे हम लोग, और ये वहाँ से है जब टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 को, आप सबको पता है वो सैड डे। सो ये जो जिन्होंने ये हमें कप्स दिया,
ये बहुत ही बड़े अफसर हैं जिन्होंने हमें ये गिफ्ट किया था, ये दोनों कप्स, एक मेरे लिए, एक लवी के लिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू अ लॉट, एंड दिस विल ऑलवेज बी विद अस, ठीक है। सो और भी चीज़ें हैं, और ये जो आप कप देख रहे हो, ये वाघा बॉर्डर से लिया था जब हम लोग BSF गए थे। सो यू कैन सी, थोड़ा इधर घुमाऊं, हाँ अब ठीक है। ये गाइस हमने लिया था अटारी बॉर्डर से अमृतसर तो, जो आप सारी फैमिली ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ 2020 बहुत, हाँ 2020 ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। बहुत ही शानदार मजा आ गया सो नजदीक इतनी मिलिट्री देख के, क्या शान से अपने इंडिया की आज भी शान। इसी वजह से हम लोग, मैं और लवी, हम लोगों को जितने भी हमारे फौजी भाई लोग हैं, या जितने भी हमारे इंडियन ऑफिसर्स हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स में हो या नेवी में हो या इंडियन आर्मी में हो, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको दिल से हम लोग बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे हम लोग भी नहीं, आप लोग भी क्या करते हो, इस वजह से आप लोगों ने बहुत बार बोला आर्मी का क्या, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं उनसे। और एक बात बोलूँ मैं, ये जो सारे स्टिकर्स हैं ना, ये वाले ऐसे वाले, मैं दिखाती हूँ, ये वाले ऐसे स्टिकर्स जगह जगह आपको मिलेगा। ये मैंने नहीं किया, ये लवी ने किया है, क्योंकि एक मिनट इधर भी है, ये देखो, ये जितने भी स्टिकर्स हैं ये लवी के कांड है, यही करता है, इसे सारे स्विचों में इसने स्टिकर्स लगाए हैं। एज आई एम कमिंग फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, सो हमारे में ये होता था, जब भी क्रिसमस आता था तो हम लोग, मम्मी और ये सब ना, हम लोगों को 10-10 रुपए का लालच दे के सीढ़ी चढ़ा देते थे, स्टूल पे चढ़ा देते थे, चलो बलून्स लगाओ, ये लगाओ, उस टाइम क्रेप होता था डेकोरेशंस के लिए, ये लगाओ वो लगाओ। सो उस टाइम से ना हर साल मुझे वो हैबिट आज भी है। पिछले साल क्रिसमस नहीं मनाया क्योंकि जिप्सी वॉज नॉट विद अस, अदरवाइज हम हमेशा क्रिसमस मनाते हैं। सो ये जब भी मैं डेकोरेशन करती हूँ तो लवी ने सारे स्टिकर्स हर जगह लगाए, एंड इट वाज फॉर लाइक, मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए थे। जब मैं घर आई थी, मैं जरा मार्केट जाके आई, जब मैं घर आई तो ये सारे स्टिकर्स ऐसे लगे पड़े थे, इसने किए थे। और इसने, जब मुझे गुस्सा आया था कि तूने ऐसे स्टिकर्स क्यों लगाए सब जगह, तो इसने बोला क्यों, तूने सारे स्कॉच टेप लगा रखे तूने सारे स्कॉच टेप लगाए रखे, तो फिर क्या हो गया अगर मैंने स्टिकर लगाया, तो चलो कोई बात नहीं। ये जो एसी आप लोग देख रहे हो ना, गौर करो, ये वही एसी है जब मैं और लवी पहली बार मुंबई आए थे, जब हमने बहुत स्ट्रगल किया, तो ये लवी का और मेरा सबसे फर्स्ट एसी, हम दोनों का खुद का फर्स्ट एसी था। सो आप देख सकते हो, आप गौर से देखिए, आप देखते रहिए। ये आप देख सकते हो हमारे फ्रिज पे बहुत सारे मैग्नेट्स हैं, इफ यू कैन सी, ये जिप्सी के हैं। जब जिप्सी हमें मतलब छोड़ के चला गया था तब ये स्टिकर्स लगाए थे हमने, हाँ ये मैग्नेट्स लगाए थे हमने। सो हमारे बच्चा है ये, ठीक है। ये मुझे ये ना एक्चुअली मुझे ये सब बहुत अच्छे लगे थे, डोर ऑफ हैप्पीनेस। आप देख सकते हो ये हमारा किचन है। मुंबई के एक्चुअली घर बहुत छोटे होते हैं, तो फिर हम लोगों को बस इतनी सी स्पेस ही मिलती है काम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। तो कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं, जैसे ये टेबल स्टील वाला, ये एक्चुअली होटल्स में होते हैं। सो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूनिट देने के लिए, बाकी इसमें शेल्फ नहीं है तो हमने इसमें भी कुछ अच्छा सा यूनिट ख़रीदा है डालने के लिए। और ये जो आप देख सकते हो ये रेडियो कारवा है, आप सभी को मालूम है, ये मुझे लवी ने दिया है क्योंकि उसको पता है मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, मैं अपनी मम्मी की याद में सुनती हूँ। तो तुम उतार के दिखाओ, ये रेडी भी उसने मुझे गिफ्ट किया क्योंकि मुझे एंटिक चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये वाला आलू ले ले, गोभी ले ले, मूली ले ले। ये अच्छा है वैसे, इसमें हम कोई भी चीज रख सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी रखते हैं हम कभी कभार, लेकिन अभी फिलहाल हम अभी आए थे तो सेटिंग अभी मुझे यहाँ पे इसकी अच्छी लगी तो मैंने इधर रख दिया। स्पेस ही नहीं है तो वही अच्छा है। कोई बात नहीं, स्पेस नहीं, दिल में स्पेस होना चाहिए। अब ये गाइस ये चार्ज नहीं है, इसको ये चार्ज करना पड़ता है, हमने चार्ज नहीं किया। इस पे बहुत सारे सॉन्ग बजते हैं,
5000 सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, बहुत मस्त सॉन्ग है। मैं भी सुनता हूँ जब मैं किचन में आता हूँ, नहीं तो जब 2-3 घंटे किचन में होती है तो यही बजाती रहती है। एक ये चीज़ दिखाना है आपको, कप्स और दिस थिंग, केटल एंड कप्स। ये मैंने लवी को गिफ्ट किया था वैलेंटाइंस पे, क्योंकि हम लोग चाय टोटलर्स हैं, टी टोटलर्स हैं, ठीक है। तो यू आर माई कप ऑफ टी बेबी। जिप्सी से आप लोग मिले अच्छे से? ये हमारा शू रैक है। हाँ, ये हमारा शू रैक है एक्चुअली। और ये जो है ना, ये लवी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हमने एटलीस्ट 3-4 चेंज कर लिए, क्योंकि नीचे से लीकेज होता है, बार बार होता है, इसमें भी होता है, तभी ये वाइट ये लीकेज के वजह से है। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी लेने के लिए, क्योंकि लीकेज बहुत होता है सच्ची में। ये लवी तुम्हें कबाड़ी बनना है क्या हम लोगों को? नहीं, मैं लूंगा, मुझे पसंद कबाड़ी वाले। हेलो, वेलकम बैक, वेलकम यू टू। हेलो दोस्तों, हाँ जी, सारा तो आज आप घर दिखाता। आई होप तुम पसंद आवे, ठीक है, मेहनत ना बनाया है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैप्पी बर्थडे, ये पिछले साल का है, दिसंबर 22 का। ये तब का था जब मुझे बर्थडे नहीं मनाना था, तो लवी ने भी छोटा सा डेकोरेशन किया, तो मेरा मन नहीं किया उसके बाद निकालने का, और लवी का भी मन नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने जिससे पहले बोला कि लवी को वो है कि ये दाग क्यों नज़र आ रहा है, ये क्यों नज़र आ रहा है, तो वो अगर निकालते तो स्कॉच टेप का निशान नज़र आता, तो उस वजह से उसने नहीं निकाला और मैंने नहीं निकाला, क्योंकि अच्छा लग रहा। तो आई होप आप लोगों को हमारा घर पसंद आया हो, छोटा है, जैसा भी है। हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल करके ही बनाया, एक चीज़ बनाया हम दोनों ने स्ट्रगल करके। बहुत साल बाद, काफ़ी सालों तक हमने बहुत स्ट्रगल किया है। जो शुरुआत था हमारा मुंबई का सफ़र, जब हम लोग आए थे, तो हम बता ही नहीं सकते हमने किस तरह से दिन देखे हैं। और चलो कोई बात नहीं, वो दिन इसलिए देखना था क्योंकि आज ये दिन देखना था, इसलिए वो दिन आए। अभी भी स्ट्रगल चल ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब तक जीना है तो मेहनत तो करना है ना। तो बस ये, मैं थोड़ा सैड ही होता हूँ। ये बहुत इमोशनल हो जाता है, मेरा इमोशनल सोना है। तो बस फिर आई होप, और क्या बोलूँ, चलो आप लोग। आज शाम की आप लोगों के साथ हमारी टी अभी बज चुके हैं 6:30, तो हम लेट हो गए, बल्कि हम 5:30 चाय पीते हैं, लेकिन आज 6:30 हो गए हैं। हमारा कोई टाइम नहीं है, टाइम कोई नहीं है, लेकिन शाम को इससे पहले हम पी लेते, ये दूसरी चाय होती, लेकिन आज थोड़े लेट हो गए। चलो, नाइस टी मैंने बनाई है, ये भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। लेकिन मैं भी बनाता हूँ गाइस, मैं भी बनाता हूँ। हाँ, तुम लोग धीरे धीरे देखोगे अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग बंद कर दें, बस ठीक है, इतना मैं काफ़ी है। ये पता क्यों कंप्लेन कर रहा है? क्योंकि कहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे, कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, और बस जितना हमारे भी तो नहीं आते हैं। हाँ, व्यू भी नहीं आ रहे, कह रहा है, कहता रहन दे, मेरे को बोल रहा है ये कि रहन दे, व्लॉग्स मत बनाओ यार, कहता सब्सक्राइब ही नहीं कोई कर रहा। आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार। तो 10,000 हो जाने चाहिए थे गाइस। देखा जाए, हमारे दोस्त, हमारे मित्र देखे जाए तो 3,000 ही कुछ है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी हम व्लॉग्स बनाएंगे। चलो बस ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि 10,000 हो जाने चाहिए। अब तक होते, मुंबई आने से पहले 10,000 होने चाहिए थे। खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, खिचड़ी तो तुम बहुत अच्छी बनाते हो, क्योंकि मैं बहुत कम खाती। नहीं, अब मैं 1 मिनट, अगर चलो इसके कहने पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया ना, अगर नहीं किया, अकेले मैं ही रोज खिचड़ी का ही ब्लॉग डाला करूंगी, रोज। देखना, देखो नहीं देखना, रोज में खिचड़ी का ही। बोर हो जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा, हाँ यार कितना सही बोल रहा था वो बंदा, हमें करना चाहिए उसको। सोचो यार, करना चाहिए आप लोगों को, नहीं करना तो कर लीजिए सब्सक्राइब, टिंग रिंग रिंग। कहाँ हम पंजाब से आपको मुंबई तक लेके आए,
ठीक है, मुंबई तक लेके आए, अपने घर पे लेके आए। अब तो यार, अब तो फैमिली वाला प्यार दिखाओ, खुला प्यार दिखाओ। ये चक लवी, ये चक तेरी कपड़ा दूर, ये चक टकर 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 चक दे बट्टे, वो गल करो यार, मजा तो ही आऊगा। पंजाबी हो गए, चलो पंजाबी अजकल तो सारी जगह ते प्यार उजागर, किसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्यार देने तो प्यार वंड के उदू वध के प्यार दिंदे है ना जानू, तो फिर क्या करें। चलो चलो चलो, आप सब्सक्राइब करो। हाँ बिल्कुल। चलो एवरीबॉडी, बाय, सी यू ऑल, बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अस। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आप लोगों का प्यार देखना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप हमें और कोई और देखना, हमें और चाहते हो कि हम आपको रोज दिखें, तो गाइस आपका भी कुछ फर्ज बनता है, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।